अगर तुम अम्बेडकर को नहीं जानते, हमारे माई बाप को नहीं जानते, तो हम भी तुम्हारे परशुराम को नहीं जानते। तू तुच्छ प्राणी है, मूर्ख है, विक्षिप्त अवस्था का व्यक्ति है। तेरे जैसे व्यक्तियों के लिए परशुराम की नहीं, हम जैसे योद्धाओं की आवश्यकता है। मैं उस मूर्ख से ये पूछना चाहता हूँ कि जब तू उस बाबा सकपाल को पूछता है, तू जब पैदा हुआ था, जब बाबा सकपाल था, वो भी किताबी ज्ञान के आधार पर पूछ रहा है ना, तो क्यों नहीं पूछ रहा है? अगर किताबें काल्पनिक है तो तेरा व्यक्तित्व भी काल्पनिक है, तू कुछ नहीं है। अगर किताबी ज्ञान सत्य है तो फिर भगवान परशुराम सत्य है, और तेरे एकमात्र के कहने से, मूर्ख के कहने से परशुराम जी का जो अस्तित्व है वो विलीन नहीं हो जाएगा। दामोदर का मैंने पहले भी बयान दिया है, और दामोदर जो है विक्षिप्त मानसिकता के व्यक्ति है, और ऐसे विक्षिप्त मानसिकता के व्यक्ति बहुत सारे हैं जो कि उल्टे सीधे बयानबाजियां करते हैं और अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। देवी देवताओं को भी गालियां देते हैं, नारी शक्ति को भी, बेटियों को भी गालियां देते हैं। अब परशुराम की बारी आ गई, और उसका जो कहना है कि किताबी ज्ञान है, काल्पनिक है, मैं उस मूर्ख से ये पूछना चाहता हूँ कि जब तू उस बाबा सकपाल को पूछता है, तू जब पैदा हुआ था, जब बाबा सकपाल था, वो भी किताबी ज्ञान के आधार पर पूछ रहा है ना, तो क्यों नहीं पूछ रहा है? अगर किताबें काल्पनिक है तो तेरा व्यक्तित्व भी काल्पनिक है, तू कुछ नहीं है। अगर किताबी ज्ञान सत्य है तो फिर भगवान परशुराम सत्य है, और तेरे एकमात्र के कहने से, मूर्ख के कहने से परशुराम जी का जो अस्तित्व है वो विलीन नहीं हो जाएगा। तू तुच्छ प्राणी है, मूर्ख है, विक्षिप्त अवस्था का व्यक्ति है। तेरे जैसे व्यक्तियों के लिए परशुराम की नहीं, हम जैसे योद्धाओं की आवश्यकता है। जहां तेरे को संवाद करना हो, जहां जिस तरह से निपटना हो, हम निपटने तैयार हैं। आर पार निपटना है तो आर पार के लिए